एक बार की बात है। एक इटली के शहर में एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था पैब्लो और दूसरे दोस्त का नाम था ब्रूनो। दोनों ही बहुत मेहनती थे और एक बड़े अफसर की तलाश में थे और दोनों ही बड़े बड़े सपने देखा करते थे। तभी उनके पास एक अफसर आया। गांव के लोगों ने उनको एक नौकरी पे रखने के बारे में सोचा। उन्होंने उन्हें बोला कि आपको एक बाल्टी से नदी की दूसरी तरफ से पानी भर भर के गांव में लाना है। इसके बदले में आपको एक बाल्टी के बदले में एक सेंट दिया जाएगा। ये नौकरी देख के ब्रूनो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसे लगा कि अब तो मेरी ज़िंदगी बन गई। और वो काम को बड़ी शिद्दत से करने लगा। दूसरी तरफ पैब्लो जब ये काम कर रहा था तो उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था। और पैब्लो ने परेशान होकर एक योजना बनाई और ब्रूनो को बताई, पर ब्रूनो ने उसकी योजना को नहीं समझा और इस योजना को ठुकरा दिया। इसके बाद ब्रूनो अपने काम पर लग गया और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बाल्टियाँ उठाने लगा, जबकि पैब्लो अपनी पाइपलाइन के बारे में काम करने लगा। वो दिन में बाल्टियाँ उठाता था और शाम को थोड़े टाइम में बकेट कैरी पाइपलाइन पे काम करता था। ब्रूनो ज़्यादा से ज़्यादा बाल्टियाँ भर भर के ज़्यादा पैसे कमाने लगा था और वो बाल्टियाँ और बड़ी और बड़ी और बड़ी उठाने लगा। धीरे धीरे वो और ज़्यादा पैसे कमाने लगा, जबकि पैब्लो अपनी पाइपलाइन के बारे में ही सोच सोच कर उस पर ही काम कर रहा था। ब्रूनो एक तरफ बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा था और वो धीरे धीरे कंफर्ट जोन में जाने लगा। ब्रूनो को लोग बकेट मैन कहकर पुकारने लगे और जब वो जोक छोड़ता था तो उसके जोक्स पे हंसा करते थे, जबकि दूसरी तरफ पैब्लो का लोग मजाक उड़ाते थे। और ब्रूनो शाम को बार में जाता था और शराब पीता था और अच्छा खाना खाता था। इसके साथ साथ ही उसने ज़्यादा पैसा कमाया और एक बड़ा सा घर ले लिया और उसके सामने गधा भी रख लिया उसने। जबकि पैब्लो थोड़ा कम पैसा कमाता था पर अपनी पाइपलाइन पे काम कर रहा था धीरे धीरे। पैब्लो का जो धीरे धीरे संघर्ष खत्म होने लगा था, बट लोग उसका अभी भी मजाक बनाते थे। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते और साल भी बीते और पैब्लो की पाइपलाइन पूरी होने लगी थी। अब पैब्लो बहुत खुश था क्योंकि पाइपलाइन के जरिए जब पैसा पानी गांव में आने लगा तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने लगा, जिससे वो दिन प्रतिदिन अमीर होने लगा। जबकि दूसरी तरफ ब्रूनो का काम धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था पाइपलाइन की वजह से। अब लोग बकेट से पानी नहीं मंगवाते थे। इसकी वजह से ब्रूनो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था और उसके कंधे झुक गए थे और वो बूढ़ा लगने लगा था। अब उसे समझ में आ गया था कि मुझे ज़िंदगी भर यही करना पड़ेगा। जिसके बाद पैब्लो ब्रूनो के पास गया और उसने अपनी योजना फिर दोबारा उसे बताई। शुरू में ब्रूनो ने उसकी योजना को फिर दोबारा शर्म की वजह से अस्वीकार किया, पर पैब्लो की ने जब उसे बार बार बताया तो दोनों ने आपस में मिलके और ज़्यादा पाइपलाइन बनाने का निश्चय किया, जिसकी वजह से वो आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाए।